प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की टॉपिक है स्थानीय मान। आज हम लोग स्थानीय मान पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू इसको अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक संख्या दी गई है 5,72,825। इसमें 5 इकाई है, 2 दहाई है, 8 सैकड़ा है, 2,000 है, 7 10,000 है और 5 लाख है। इसमें यदि किसी अंक का हमें स्थानीय मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इस संख्या में अगर मान लीजिए 2 का स्थानीय मान निकालना हो तो 2 जगह आया है। एक जगह पे आया है दहाई पे, अर्थात 2 में 10 से गुणा कर देंगे तो इसका स्थानीय मान निकल जाएगा। मतलब कि 2 गुणे 10 बराबर 20 होगा। जहां 2,000 के स्थान पर है, अर्थात 2 में हम 1,000 से गुणा करेंगे तो जो उसका मान होगा आएगा 2 गुणे 1,000 बराबर 2,000, अर्थात 2 का स्थानीय मान 2,000 होगा। जहां एक महत्वपूर्ण चीज दिया गया है, शून्य का स्थानीय मान प्रत्येक स्थान पर शून्य ही होता है। अगर मान लीजिए यहाँ शून्य हो 2 की जगह पे, तो 2 में शून्य में जब 1,000 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य में किसी भी संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो उसका मान जो है शून्य होता है। इसीलिए शून्य का स्थानीय मान प्रत्येक स्थान पर शून्य होता है। आइए इस संख्या को देखते हैं। यहां देखिए, हमें 5 का इस संख्या में कितनी बार आया है? दोनों 5 किस स्थान पर हैं? इकाई और लाख के स्थान पर लिखे 5 के मान में कोई अंतर है? हाँ, यह अंतर उनके स्थानीय मान के कारण है। इकाई के स्थान पर आने वाला 5 यानी यह 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1 बराबर 5, चूंकि इकाई है तो 1 से गुणा हुआ। लाख के स्थान पर आने वाले 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1 लाख, 1 के बाद 5 जीरो है, 5 गुणे 1 लाख बराबर 5 लाख है। इसको इस प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है। 5,72,825 में पहले 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1 बराबर 5 और दूसरे 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1 लाख बराबर 5 लाख। अब यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको स्वयं से करना है। यहां दिया गया है 6,30,581 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो हम देखेंगे कि 3 किस स्थान पर है। तो यहां देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 किस स्थान पे है? 10,000वें स्थान पर है। तो हम यहां पर 3 लिखेंगे और गुणे 10,000 लिखेंगे। 1 2 3 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या? 3 सुनाए 0, 3 सुनाए 0, 3 सुनाए 0, 3 सुनाए 0, 3 एकन्ने 3, कितना हो गया? 30,000 हो गया 3 का स्थानीय मान। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है 8,42,310। इसमें 8 का स्थानीय मान, तो 8 लाख, 8 किस स्थान पे है? लाखवें स्थान पर है। तो लिखेंगे 8 गुणे 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब 8 सुनाए 0, 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 8 एकन्ने 8, कितना हो गया? 8 का स्थानीय मान हो गया 8 लाख। तीसरी संख्या 7,03,215। अब इसमें शून्य का स्थानीय मान, शून्य जो है वो 10,000 के स्थान पर है। तो 0 गुणे 10,000
बराबर हो जाएगा 0 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 और 0 0 0। कितना हो गया? शून्य का स्थानीय मान 0 हो गया। इस प्रकार हम एक और चीज यहां समझेंगे, फेस वैल्यू, अंकित मान। किसी भी अंक का अंकित मान, फेस वैल्यू, उस अंक के मान के बराबर ही होता है तथा स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है, जबकि स्थानीय मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। जैसे यहां लिखा हुआ है 54,235, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 54,235 लिखा हुआ है। अब इसमें 2 का स्थानीय मान देखिए, यहां दिखाएगा 2 का अंकित मान कितना होगा? 2 ही होगा, यानी 2 जहां भी लिखा हो वो 2 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो अंकित मान, फेस वैल्यू जो है वो हमेशा वही होता है जो अंक होता है, और स्थानीय मान हमेशा स्थान बदलने के साथ बदलता जाता है। यहां किस स्थान पे 2 है? इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है। तो इसका स्थानीय मान हो गया 2 गुणे 100। कितना हो गया? 2 गुणे 100 बराबर 200। 2 गुणे 100 बराबर 100 दूनी 200। तो यहां इसका स्थानीय मान हो गया 2 का 200। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।